एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हमारे क्वेश्चंस चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ऑन द स्क्रीन। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size, nature of the image formed. चलिए भाई इजी क्वेश्चन है, बस आइडेंटिफाई करना होगा आपको कि कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है इस क्वेश्चन में। सबसे पहला है कि एक ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ यानी ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है, दैट इज HO विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज हेल्ड 25 अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर पे रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा मैंने कहा है आपको नेगेटिव डिस्टेंस लेनी होती है। कन्वर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और फोकल लेंथ कितनी गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव की 10 सेंटीमीटर ले ली। जो बातें ध्यान रखनी थी वो ध्यान रख ली। ड्रॉ द रे डायग्राम, फाइंड द पोजीशन, साइज, इमेज। चलो डायग्राम बनाएंगे, पहले पोजीशन निकाल लेते हैं, यानी साइज पोजीशन निकालनी है किसकी? इमेज की। तो इमेज पोजीशन मतलब इमेज डिस्टेंस v निकालना है, और हाइट, क्योंकि साइज ऑफ इमेज का मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालना है। ये आपका है। ये क्या है? ये क्वेश्चन में मिरर है कि लेंस है? लेंस है। चलिए तो अब आपको पता है कि क्या कर सकते हैं अपन, v कैसे निकाल सकते हैं। सो बाय लेंस फॉर्मूला 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f यानी 1/10 इजिकल टू 1/v। यू हैव टू बी कैलकुलेट एंड u इज माइनस, सो दिस माइनस माइनस बिकम प्लस, सो दिस प्लस 1/25। ठीक है, यहाँ आ जाइए आगे। 1/v निकालना है तो 1/10, और इसको इधर लेके आ गए तो माइनस का 1/25। 1/v इजिकल टू व्हाट इज एलसीएम? 10 एंड 25 50 एलसीएम आ जाएगा। 50 आ गए तो ये 5 माइनस और ये 2, दैट इज 3/50। नहीं तो v आपका आ गया v इजिकल टू 50/3 सेंटीमीटर। फर्दर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका आगे यूज़ करूंगा क्योंकि h हाइट पूछा है। अब देखो मैग्नीफिकेशन के दोनों फॉर्मूले आपको याद है, इन टर्म ऑफ हाइट्स एंड इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस। लेंस में क्या आता है? प्लस v/u आता है, बताया मैंने आपको, पीछे देखा होगा वीडियो में, प्लस v/u आता है। दोनों m के इक्वल है तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, एज दिस इक्वल टू दिस। तो ये दोनों भी आपस में क्या है? इक्वल। ये भी m के इक्वल है, ये भी m के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, क्या निकालना है हमें? हाइट निकालनी है। क्या निकालना है? हाइट निकालनी है। सो हाइट ऑफ इमेज, इसको उधर भेज दीजिए, यानी v/u मल्टीप्लाई बाई HO। hi इज इक्वल टू व्हाट इज v? यू जस्ट कैलकुलेट, दैट इज 50/3। व्हाट इज u? 25। एंड व्हाट इज HO? दैट इज 5। ठीक है, 25 कैंसिल दिस इन 2 टाइम्स, सो hi इज इक्वल टू 10/3 सेंटीमीटर। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लोगे तो 10/3 कितना आएगा अभी? 3 पॉइंट कितना आएगा? 91 पॉइंट, वापस 333, तो ये 34 सेंटीमीटर। तो देखो ये क्या आंसर आया आपका? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कितनी है? 3.34 सेंटीमीटर, यानी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ये बना है। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया? मेरे ख्याल में कोई गड़बड़ तो नहीं हो ना कहीं। -25 ठीक है, 5 - 2 3 ठीक है, पर ये इमेज हाइट ठीक है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। अब इसका रे डायग्राम आप कंप्लीट कर लीजिए। कैसे करोगे? अब आपके पास सब चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं अभी बता रहा हूँ मैं। यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा के मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करना है। ये देखिए, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये फोकस ले लो। u आपका 25 है तो फोकल कितना हुआ? फोकल का डबल 2f, तो यहाँ से ये 10 और यहाँ से ये 20 हुआ।
लेकिन ऑब्जेक्ट आपका 25 रखा हुआ है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इसके भी आगे लिखा हुआ है, यानी ये डिस्टेंस u -25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसलिए अब आपका जो केस हो गया है वो बियॉन्ड 2f हो गया, सेकंड केस हो गया है, बियॉन्ड 2f वाला केस हो गया है, और उसमें इमेज का बनती है बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f बनेगी। तो देखो इसका डायग्राम कंप्लीट करो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसको मैंने फोकस से पास कर दिया, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से भेज दिया मैंने, और इसको ऐसे पार कर दिया, ये इमेज बन गई। तो इमेज का बन गई ये एट, थोड़ा स्ट्रेट लाइन कर लो इसको, ये स्ट्रेट लाइन हो गई। तो इमेज का बन रही है, ये डिस्टेंस कितनी है अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन 50/3। 50/3 कितना होगा बता दीजिए फटाफट। 1 3 2 0 6 18 2 0.16.66 चलता रहेगा। तो ये डिस्टेंस आपकी लगभग 16.67 सेंटीमीटर आएगी, और आनी भी चाहिए क्योंकि ये पॉइंट, ये यहाँ से 10 है और ये 20 है, तो 10-20 के बीच में 16.67 आ गया, और ये हाइट आपकी 3.34 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक क्या हो गई है, u हमने नेगेटिव पुट नहीं किया है, u की वैल्यू माइनस पुट करनी है, ये माइनस पुट कर दिया तो ये माइनस चलेगा और ये माइनस चलेगा। हाइट इसलिए नेगेटिव में आ रही है क्योंकि उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो उसकी पोजीशन है, हाइट डाउनवर्ड्स है, इसलिए नेगेटिव में आएगी। आगे समझ में? तो इसी क्वेश्चन में बहुत सारी बातें आपने सीख ली है। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए, यानी 11th क्वेश्चन है। ठीक है, एक कॉन्केव लेंस और फोकल लेंस 15 सेंटीमीटर फॉर्म इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी एक कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ गिवन है और उसकी, चलो इसको मैं पॉज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में दो चीज़ें गिवन है, सॉरी वी गिवन है यहाँ पे। एक तो वो लेंस इमेज कहाँ बनाता है वो गिवन है, और इमेज कहाँ बनाता है इस क्वेश्चन अकॉर्डिंग 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी लेंस से 10 सेंटीमीटर पे बनाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ उसकी फोकल लेंथ कितनी है क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ ध्यान रखना क्या होता है -15 सेंटीमीटर होता है। अब देखो उसने कुछ भी नहीं बताया है कि इमेज किस तरह बन रही है, रियल बन रही है, वर्चुअल बन रही है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपको कॉन्केव लेंस के मैंने केसेस बढ़ाए हैं। कॉन्केव लेंस के 2 ही केस है, एक इन्फिनिटी वाला, एक एनी एट पॉइंट वाला। तो ये कौन सा होता है, एट एनी पॉइंट वाला ही बनेगा। और उसमें आप देखो कि ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, आपका इमेज हमेशा लेंस के इस तरफ बनती है, यानी नेगेटिव साइड में बनती है, स्मॉलर बनती है और वर्चुअल बनती है। तो ये इस तरफ बनने मतलब नेगेटिव है, क्योंकि अभी अपन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये आपका कॉन्केव लेंस हो गया, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है हमें नहीं पता, अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। बस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो लेंस है तो बाय लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u, 1/f is -15, 1/v is -10 एंड u is -u। इसको इधर लेके आ जाओ तो ये प्लस का बन जाएगा, और ये माइनस का था 1/15, ये प्लस का बन गया, और इधर से माइनस का पहले से 1/10 रखा हुआ है। ठीक है, 1/u = व्हाट इज द एलसीएम 15 और 10, 30 एलसीएम ले लिया। ठीक है, 15 2 टाइम्स और 10 1 टाइम्स। ठीक है, 2 - 3, सॉरी 2 - 3, सो दिस इज 1/u = -1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, u = -30 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से हम, क्योंकि फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ एक तरह से 15 है, और 2f क्या हो गया इसका 15, अगर फोकल लेंथ है तो 2f 30 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक तरह से 30 सेंटीमीटर पे यहाँ से। तो दिस इज 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, दिस इज u। डायग्राम ड्रॉ करना है तो अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये पैरेलल ले लिया विच इज पास थ्रू द फोकस,
चला गया, फोकस कैसे पीछे तरफ एक्सटेंड करोगे और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर देंगे और ये दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। तो ये यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी। आगे समझ में? तो ये इमेज किधर बनी है, इस तरफ बनी। तो देखो ये फोकल लेंथ से पहले बनी हुई है, तो फोकल लेंथ 15 है, तो ये कितना है v यहाँ पे -10 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, यानी 12th क्वेश्चन पे आते हैं। रीड कीजिए। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। यानी कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है और इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, मिरर से 10 सेंटीमीटर पे, यानी आपको u गिवन है 10 सेंटीमीटर और उसकी फोकल लेंथ गिवन है। कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स मिरर हो, उनकी फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसकी पॉजिटिव फोकल लेंथ +15 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द पोजीशन नेचर इन द इमेज, यानी आपको v निकालना है। सिंपल है, बस फोकस क्या करना है कि अब भूल मत जाना कि लेंस करते करते हम मिरर में आ गए हैं, तो हमें मिरर का फॉर्मूला ये वाला यूज करना है, प्लस जिसमें आता है, माइनस यूज नहीं करना है। तो 1/15 = 1/v हमें निकालना है और u आपका -10 है, पुट कर दीजिए। 1/v = इसको धर लिया, 1/15 + 1/10। 1/v = कितना एलसीएम आएगा, 32 + 3 5/30 कितना हो गया, 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से हम कहाँ गए, 6 सेंटीमीटर पे। तो इमेज कहाँ बनेगी, 6 सेंटीमीटर बनेगी कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव साइड में। आगे बात समझ में? ये आपका आंसर होगा। प्लस आ रहा है, क्यों आ रहा है आपको रीजन पता है, पीछे जाके वीडियो देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन? बता चुका हूँ मैं। एक प्लेन मिरर में जो मैग्निफिकेशन बन रहा है वो इतना बन रहा है। अब जब आपको मैग्निफिकेशन पढ़ाया था, मिरर वाले डायग्राम वीडियो में जाओगे तो बड़े अच्छे से बताया था कि अगर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आता है वो शो करता है कि नेचर कैसा है, इसका वर्चुअल है। वर्चुअल है और वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्टेड। दो बात। तीसरा, =1 है। =1 मतलब क्या होता है, एक तो मतलब ये होता है सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट है उसी साइज़ की इमेज बनती है। और एक मीनिंग और इसका, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, इमेज डिस्टेंस के बराबर है। कैसे? क्योंकि m = एक फॉर्मूला होता है v/u मिरर के केस में। ठीक है, तो इसकी अगर वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो ये क्या आएगा, ऐसे आएगा। और इसके मतलब क्या हुआ, यानी v और u के इक्वल है, लेकिन दूसरी साइड है, यानी मिरर के एक तरफ u है और मिरर के एक तरफ v है, लेकिन दोनों बराबर डिस्टेंस पे। अगर वो 20 सेंटीमीटर पे है तो इधर भी ये भी 20 सेंटीमीटर पे है, पर हमें पता है कि ये साइड हम नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं और ये साइड हम नेगेटिव लेते हैं, इसलिए माइनस आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाइए। 14, an object 5 centimeter in length is placed at a distance 20 centimeter from a convex mirror। 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, अगेन ये लेंथ यानी ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर। प्लेस एट ए डिस्टेंस, यानी एक कॉन्वेक्स मिरर से दूर रखा हुआ है, तो हमने रखा है यानी ऑब्जेक्ट को रखा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, यानी -20 सेंटीमीटर। कौन है, कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी रेडियस गिवन है। रेडियस कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो रेडियस भी पॉजिटिव होती है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। चलो v निकालना है और हाइट निकालनी है, साइज का मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालना है। चलिए, तो पहले तो हमें क्या करते हैं, इसको हाफ कर लेते हैं। एज फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस विच इज इक्वल टू +15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इजी क्वेश्चन हो गया। कॉन्वेक्स है तो आपका मिरर है, तो मिरर में आपका फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है, ये वाला अप्लाई होता है। अब f की वैल्यू क्या है आपकी 15 है, v आपको फाइंड आउट करना है और u की वैल्यू आपने -20 पुट कर दी। तो 1/v = 1/15, इसको मैं उधर ले गया तो ये प्लस का 1/20 बन गया। 1/v = मेरे से पहले सोल्व कर लो इसको, 15 और 20 का एलसीएम
60 आएगा, 4 + 3 7/60, यानी v आपका आ गया 60/7 सेंटीमीटर। फर्दर सोल्व कर लो, इसको डिवाइड करना चाहो तो आप, ठीक है। 9 पॉइंट समथिंग आएगा, सॉरी 8 पॉइंट समथिंग आएगा। अब ये v आया है, अब हाइट निकालनी, हाइट HI। तो अभी देखो मैंने पीछे भी आपको ये फॉर्मूला बताया, मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला अपन यूज़ कर लेते हैं। और कौन है, मिरर है, तो मिरर में माइनस आता है, ध्यान रखना, -v/u आता है। हाइट निकालनी है तो -v/u इंटू HO कर दिया, HI = -v, v कितना है, ये रहा 60/7, डिवाइड में u कितना है 20, HO कितना है 5, 20 से ये कैंसिल 3 टाइम्स, तो ये -15/7 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा हाइट, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व करके पॉइंट्स में निकाल सकते हैं आंसर, और एनसीईआरटी के एंड में आंसर मैच करके देख लेना। ये आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 रीड कीजिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ यानी HO गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है 27 सेंटीमीटर पे, यानी u गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और फोकल लेंथ गिवन है 18 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है तो यानी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। तो क्या गिवन है, गिवन है एक तो आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 7 सेंटीमीटर, that is 7 सेंटीमीटर, योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज 27 सेंटीमीटर, नेगेटिव होता है ध्यान रखना, और फोकल लेंथ कॉनकेव है तो फोकल लेंथ कॉनकेव कैसी होती है, नेगेटिव, तो -18 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है, ठीक है जी। एट वो डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन इज प्लेस, यानी स्क्रीन कहाँ रखे, इमेज ऑब्टेन करनी, इमेज डिस्टेंस निकालनी, साइज एंड नेचर, बस वही क्वेश्चन बार बार में है, यानी HI निकालना है, ठीक है। तो बड़ा इजी है, कौन सा है, कॉनकेव मिरर है ना, मिरर मतलब प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ये वाला यूज़ कर लिया। F है 1/-18 आ गया, V कितना आ गया आपका, V है, फाइंड आउट करना है, U कितना आपका, U -27 है, ठीक है जी। और 1/v = इसको उधर भेज दो तो ये प्लस का 1/27 बन जाएगा, और ये 1/18 बन जाएगा, 54 LCM आ जाएगा, ये 2 टाइम गया और ये 3 टाइम, तो ये आ गया -1/54, तो v आपका आ गया -54 सेंटीमीटर, ये आपका पहला आंसर आ गया। दूसरे आंसर के लिए वही हमारा फॉर्मूला है, HI/HO = मिरर है तो v/u माइनस का आएगा, HI हमें निकालना है, -v/u इंटू HO करना है, HI = -v, v कितना है -54, u कितना है 18, u भी किसा है, u भी नेगेटिव है, सॉरी 27, u भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, और इंटू HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7, तो ये 2 टाइम कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, HI = ये तो जमा नहीं कहा मेरे को तो, हाँ देखो ये दोनों नेगेटिव है, लेकिन फॉर्मूले का माइनस और है, 3 माइनस है यहाँ पे, 2 चले गए, 1 रह गया, और ये मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, -14 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 15 था अपना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 16 ऑन स्क्रीन। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर, पावर गिवन है -2 डायप्टर, पावर इज गिवन दैट इज -2 डायप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज, ठीक है, बस इसमें करना क्या, कुछ नहीं करना, फाइन फोकल लेंथ निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, तो यहाँ से फोकल लेंथ क्या आएगी 1/पावर, पावर कितनी है -2 है, तो ये 1/2 0.-5 मीटर में आएगा, ध्यान देना, तो ये SI यूनिट में है पावर, तो फोकल लेंथ भी SI में आएगी, यानी मीटर में आएगी, सेंटीमीटर में नहीं आएगी, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये बन जाता है 0.5 यानी 50 सेंटीमीटर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 17 इस चैप्टर का, ए डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5D, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड
इज प्रेस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग। ठीक है, जो पीछे वाले में पूछा ये लेंस कैसा है, तो देखो फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी आती है, कॉनकेव लेंस की। तो ये लेंस कैसा है, कॉनकेव यानी डाइवर्जिंग लेंस है। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका लास्ट दैट इज 17, उसमें जो पावर गिवन है वो प्लस 1.5 दे रखा है, फोकल लेंथ निकालनी है। तो वही तरीका है अपना ये वाला, f इजिकल टू 1/p। तो f इजिकल टू 1/p, और इसको सॉल्व करोगे तो 10/15। ठीक है, ये 10 चला गया ऊपर, और ये 2/3, 2/3 को सोल्व करते हैं 0.67 मीटर, यानी 67 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। पॉजिटिव फोकल लेंथ है, पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी आती है, कॉन्वेक्स लेंस की आती है। तो ये बड़े इजी क्वेश्चंस थे और हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का जो क्लास 10th का है, लाइट रिफ्लेक्शन पूरा का पूरा हमने पढ़ लिया है। हर एक कॉन्सेप्ट समझ लिया है, हर एक क्वेश्चन जो थे वो सारे हमने प्रैक्टिस कर लिए। ठीक है, अब मिलेंगे अगले चैप्टर में जिसका नाम है ह्यूमन आई। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।